ने बेईमानी करवाई, कैसे हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई। यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से नदीम ने ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है, और एक नहीं बल्कि टेस्ट कर लिया जाए। क्या अरशद नदीम ने कुछ अलग से लिया था जिसकी वजह से 91 मीटर भाला गिर रहा था? और ये सवाल उठा, क्या क्या अरशद नदीम का डोप टेस्ट होगा? वो 90 मीटर के ऊपर के थ्रो मारे हैं और गोल्ड मेडल जीत लिया है। उसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। और नीरज चोपड़ा के जितने फैंस हैं वो इन पर शक कर रहे हैं कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है, और बेईमानी से समझ से परे है। और अगर इतना दूर गिर रहा है तो फिर क्यों ना एक बार डोप टेस्ट कर लिया जाए, ताकि सबको श्योरिटी हो जाए कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। अब हालांकि ये सब इंडिया पाकिस्तान में चलता रहता है, जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। आप याद कीजिए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी ये हुआ था। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कह दिया था कि इंडिया वाले चिप लगवा रहे हैं, गेंद साथ छिड़खानी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्रिकेट में भी हुई है, तो इसमें भी होनी थी इस बार इंडिया की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान जीता था। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करने की मांग की, क्योंकि कहा कि जब वो मैदान में घुसे तो कुछ खाया था। अब जो पदार्थ उसकी जांच हो, पता लगे। हालांकि अरशद नदीम इससे पहले भी 90 मीटर फेंक चुके हैं, और जो भी जेवलिन थ्रो देखते हैं, जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो 90 पार नहीं कर पाए। ये भी सच है, और इस सच से नीरज चोपड़ा भी वाकिफ है। इसीलिए नीरज ने जब हारने के बाद पहली बाइट दी तो नीरज ने कहा कि यार मुझे पता था, मतलब कि मैंने 90 पार नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से अरशद नदीम ने 92.97 फेंका, मुझे लगा शायद आज रात है जब हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने भाला फेंका 89.45, विच वॉज क्लोज टू 90, और ये उनका इस साल का बेस्ट था। उनका इस साल का ये बेस्ट था। ओलंपिक तक अगर और ऐसी मेहनत करेंगे तो 100 मीटर पार कर देंगे, वो तो एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ऐसा कैसे है, ये भी मैं आपको समझाता हूं। दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जरूर जीता था, नंबर 1 पर थे, लेकिन तब इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो फेंका था, 87.58, और तब से लेकर अब तक 3 साल में, यानी कि इस बार पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 89.45 फेंका है। यानी कि डिफरेंस देखिए, 87.58 से 89 तक ही पहुंच पाए बीते 3 साल में, यानी कि लगभग सिर्फ 2 मीटर, ओनली 2 मीटर्स। कहां नदीम 8 मीटर आगे बढ़ गए, उन्होंने 8 मीटर तक का फासला तय कर लिया, अपने आप को 8 मीटर और आगे ले गए, और कहां नीरज सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर ही हासिल कर पाए 4 साल में। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि नदीम ने बेईमानी की है, बेईमानी से इनको हराया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। कैसे टेक्निकलिटीज में भी नदीम नीरज से ऊपर है, यह भी समझते हैं। 92.97 मीटर का थ्रो पेरिस ओलंपिक का सबसे बड़ा थ्रो था, इस पेरिस ओलंपिक का सबसे बड़ा थ्रो। इसी थ्रो ने नदीम को गोल्ड मेडल जिताया। दूसरे नंबर का भी जो सबसे बड़ा थ्रो था ना, वो भी नदीम का ही नाम था। यानी कि अगर ऐसा हो ना कि दूरी के हिसाब से मेडल दिए जाएं, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों नदीम को जाता, फिर हमारे नीरज चोपड़ा जो है वो ब्रॉन्जी तक सीमित रह जाते। नदीम ने 2 बार 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंका। नदीम का आखिरी थ्रो 91.79 मीटर का था, जो कि सेकंड बेस्ट था। पहला वाला तो लगभग 93 मीटर का था। अब भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला, क्योंकि नीरज ने 89.45 मीटर के थ्रो से सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। नीरज चाहकर भी 90 मीटर के कठिन मार्ग तक नहीं फेंक पाए थ्रो, वहीं नदीम ने 2 बार 90 मीटर के ऊपर का थ्रो फेंक दिया। अब बताइए, उनकी तो ट्रेनिंग भी ढंग की नहीं होती है। नदीम एक गांव से आते हैं, एक ऐसे मैदान पर प्रैक्टिस करना शुरू किया था, घास भी नहीं होती है जहां पर,